बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से नासिर बडानी आपके साथ मुखातिब हूँ। तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो कठिन वक्त चल रहा है, और तहरीक इंसाफ की कश्ती जो है वो उसके जो सवार थे वो आहिस्ता आहिस्ता छलांगे लगा के जो है वो अपनी जानें बचा रहे हैं, अपने आप को डूबने से जो है वो बचा रहे हैं। कश्ती से जो है वो बहुत सारे लोग उतर चुके हैं, बहुत सारे उतरने वाले हैं, और बहुत सारे जो है वो जेलों में जो है वो गए हुए हैं, उन पे जो है वो मुकदमात दायर हो चुके हैं। एहजाज पाकिस्तानी कौम का आईनी और बुनियादी जो है वो सियासी तौर पे भी पाकिस्तानी कौम का हक है, लेकिन एहजाज के अंदर इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अपनी जो है वो अपने टैक्स के पैसों की जो सरकारी जो चीज़ें हैं उनका जो है वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। एहजाज हो, पुरअमन हो, और आइन के दायरे में एहजाज ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, इससे जितने भी नुकसानात हुए एहजाज के दौरान, पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान की जो है वो इमारत को जो है जलाया गया, जीएचक्यू रावलपिंडी को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कोर कमांडर हाउस लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तकरीबन पूरी इमारत को जो है वो जला दिया गया। इसके अलावा ईदी एम्बुलेंस को जलाया गया, और पुलिस की जो है वो कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा जो है वो थानों को, बहुत सारे थानों को जलाया गया। इसमें किसका नुकसान है? इसमें पाकिस्तानियों आपका अपना नुकसान है। आपके पैसे जो है वो आपके पैसों का ज़िया है, आपकी चीज़ों का ज़िया है। इसके अलावा जो आपको इसके ऊपर जो है वो सज़ाएँ जो हैं वो मिल रही हैं, जिस तरह से चीज़ें जो हैं अभी पेशरफ्त हो रही है, लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। जो लोग इन धरनों में, इन मुज़ाहिरों में जो है वो पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में मुलव्विस थे, उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जो है वो निशानदेही उनकी की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन सूबाई असम्बलीज़ जो हैं वो उनकी तो पूरी लिस्ट जो है वो मेरे पास पहुँच चुकी है। बहुत सारे लोग जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो खैरबाद कह रहे हैं, जिनमें जो सफ़े अव्वल जो उनके जो पार्टी रहनुमा हैं, ज़हीरुद्दीन खान हैं पीपी 194 से, मोहम्मद अशरफ खान रिंद हैं पीपी 279 से, और ऑन डोगर पीपी 276 से, अब्दुल हई दस्ती जो है वो पीपी 270 से, नियाज गिशकोरी जो हैं वो पीपी 278 से, और अलमदार कुरैशी पीपी 277। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी पार्टियों से रब्ता किया है, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के ज़रिए जो है वो पैगामात पहुँचाए हैं। बहुत सारे ऐसे इनकलाबी लीडर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस वक़्त जिनकी गूंज थी, जो हर जो है वो हर मौके पे जो है वो इंतकाम की सियासत पर जो है वो यकीन रखते थे, और हर हर दफ़ा जो है सियासी हरीफों को जो है वो नुकसान पहुँचाने के जो है वो कोशिशें किया करते थे। अब वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जो है वो दूसरी पार्टियों में जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जो है वो राब्ता किया है, और काफ़ी सारे लोग जो है वो इन मुकदमात के डर से, जेलों में जाने के खौफ से, बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी राब्ता किया है, और जिसको जहाँ भी जो है वो जगह मिलती जा रही है वो घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो है हालात जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। जिस तरह से कारकुनान की जो है वो सियासी तरबियत ना होना, ये इस बात का सबूत है कि जिस तरह से पुरतशद्दुद किस्म के जो है वो मुज़ाहिरे किए गए, और उसके अंदर जो है वो सरकारी अमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। अब आज की जो ताज़ा जो है वो डेवलपमेंट्स वो यही हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो है वो रुकन हैं, जिन्होंने सूबाई इलेक्शन भी लड़े थे, जो जीते थे, जो मेंबर सूबाई असम्बली बने थे, बहुत सारे लोग जो है वो उनकी विकेट जो है वो गिरती जा रही है, और बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसे जैसे कोई किसी परेशानी में मुब्तला हों और फ़ौरन से जो है वो जान छुड़ाकर किसी न किसी रास्ते जो है वो लगना चाह रहे हों। मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में भी सेम यही सूरत हाल थी। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे जो है वो जो उम्मीदवारान थे, उनको जो है वो अननोन नंबर से कॉल्स आती थी, और आपने सुना था उन दिनों महकमा ज़राअत भी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था पूरे पाकिस्तान में, कि महकमा ज़राअत वाले आते थे, और लोगों को जो है वो उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील की जाती थी। और 2018 में जो है जब इलेक्शंस के दिन थे, तब गाड़ियों पर जो है वो नून लीग के नगमे भी नहीं चलाने दिए जाते थे। किसी किस्म का कोई भी जो है वो सियासी कोई भी एक्टिविटी कोई करता था तो उसकी जो है वो फ़ौरन गिरफ्तारी अमल में आ जाती थी, या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता था। जनूबी पंजाब के जो हमारे खाद के बहुत बड़े जो है वो डीलर हैं, उनका नाम राना सिराज इकबाल है, उनको भी 2018 में उनकी वीडियो वायरल हुई थी। उनको किस तरह से उनके ऊपर उनके गोदाम पे जो है वो आके हमला किया गया, और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद में ये बात उनको मजबूरन जो है वो मशहूर करनी पड़ी, ये बात जो है वो उनको अपने मुँह से कहनी पड़ी कि वो महकमा ज़राअत वाले थे, और उन्होंने हमारे गोदाम के ऊपर छापा मारा, और जहाँ पे खाद रखी हुई थी, कोई जो खाद जो है वो स्मगल्ड जो खाद थी, और वो तहवील में लेने आए थे। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है ये उम्मीदवार थे राना सिराज इकबाल, जिनको वहाँ पे
تشدد جو ہے وہ جن پر کیا گیا، تب جو بہت سارے لوگ تھے وہ ہنستے تھے، اور اسی طرح ہوا کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑتے گئے۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ جہاز بھر بھر کر لوگوں کو سوار کروا کے جو ہے وہ بنی گالا جو ہے وہ لے کر آتے تھے، اور وہاں لوگوں کو جو ہے شامل کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ہر دور میں چلا آیا ہے، ہر دور میں جو ہے وہ ایک دفعہ جن کو اقتدار مل جاتا ہے، اگلی دفعہ وہ غدار ہو جاتے ہیں، اور جن کو جو پہلے سے غدار ہوتے ہیں وہ پھر وفادار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سچویشن چلی آ رہی ہیں۔ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کو ایکسکلوسیو جو وہ بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ جو میں پہلے رپیٹ کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ بھی چکے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے اعلانات بھی کر دیے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مکمل جو ہے تیار ہیں، اور بس جو ہے وہ ان کو جیسے ہی گرین سگنل ملے گا وہ فوراً سے جو ہے وہ اعلان کر دیں گے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ گہما گہمی کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مین جو ہے وہ مقام ہے لاہور میں، جو آج کل جو ہے وہ پورا ان کا مقام ہے زمان پارک، وہاں پہ بھی پولیس جو ہے وہ تعینات ہو چکی ہے، اور جو وفاقی جو صوبائی جو ہے وہ نگران تھے، وزیر اطلاعات جو تھے، انہوں نے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا، جن میں جو آخری جو 2 گھنٹے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ کب جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، کب جو ہے وہ ان کو مزید جو ہے وہ پریشانیوں میں وہ مبتلا ہوں گے۔ اب جو بھی مزید جو ہے ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے میرا فیس بک پیج ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک کر لیں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو نئی آنے والی جو بھی اپڈیٹس ہیں ان سے میں آگاہ کرتا رہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔